लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि आयकर विभाग को डिजिटल डेटा तक पहुंच का अधिकार कैसे और किस कानून के अंतर्गत मिलता है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारी गेस्ट हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पर। मैम, आयकर विभाग को डिजिटल डेटा तक पहुंच का अधिकार कैसे और किस कानून के अंतर्गत मिलता है? इसको समझते एक उदाहरण से, जैसे एक मुकेश नाम का लड़का है, वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है, वो लैपटॉप इस्तेमाल करता है, वो गूगल इस्तेमाल करता है, क्लाउड स्टोरेज इस्तेमाल करता है, ईमेल इस्तेमाल करता है, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एन नंबर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब कुछ इस्तेमाल करता है। आपको क्या लगता है कि ये डेटा सिर्फ और सिर्फ आपके पास है? ये बहुत बड़ा मिथ है। ये डेटा सिर्फ आपके पास नहीं है, ये डेटा एक टैक्स अथॉरिटी है जिसके पास ये सारा का सारा एक्सेस आपका मिल सकता है। और इसके लिए ये बहुत ही जानकारी का विषय है जो आपको बताना बहुत बहुत आवश्यक है। अगर आपको लगता है कि अगर आप ये सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं और आप एक टैक्स पेयर हैं, तो क्या आपको आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है या नहीं जा रही है? तो ये मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहूँगी कि आपका जितना भी डिजिटल डेटा है वो सारा का सारा टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेस कर सकता है, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 131 और 133A में, जिसमें वो सर्वेक्षण कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, जब्ती कर सकते हैं। आपने जैसे मूवीज में देखा है कि रेड जो छापा पड़ता है वो भी किया जा सकता है। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ये पावर दी गई है। क्योंकि आपने मूवी में देखा होगा उस वक्त डिजिटलाइजेशन उतना नहीं था। आज के जमाने में जितना भी ट्रांजैक्शन है सब कुछ डिजिटलाइज्ड है। मोस्टली कैश के अलावा जितना भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो आप बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, चाहे आप अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और उसको सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, वो भी टैक्स डिपार्टमेंट की निगरानी में होता है। अब इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो है उसके अंतर्गत भी टैक्स डिपार्टमेंट को ये पावर होती है। सेकेंडली, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन उसका एक अपवाद है जी। जो टैक्स की चोरी होती है, कर चोरी होती है, सेकेंडली जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, उसमें सरकार को पूरा पावर होता है कि वो आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, लेकिन क्या ये डेटा निजी गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करता? जी, जब हम गोपनीयता की बात करते हैं तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। पुत्र स्वामी जजमेंट 2017 का था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया था। तो जब ये चीज़ हम बात करते हैं कि ये तो मेरा पर्सनल डेटा है, ये तो अगर मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक अगर कुछ यूज़ करूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करूँ, व्हाट्सएप यूज़ करूँ, ये तो मेरा पर्सनल डेटा है। तो पर्सनल डेटा डेफिनेटली है, लेकिन साथ ही साथ इस पर एक रेस्ट्रिक्शन है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी आपकी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब टैक्स चोरी की बात आती है, अगर इनकम टैक्स पेयर है या पैन होल्डर जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, उनके ऊपर ये निगरानी रेडार बना रहता है कि हर एक चीज़ों का डेटा जो है राइट टू प्राइवेसी होने के बावजूद भी सरकार एक्सेस कर सकती है। जी अमित। जी मैम, डिजिटल टैक्स कानून की अगर हम बात करें तो क्या कोई नए कानून भी इसमें लाए गए हैं? जी, जब हम पुराने कानून देखते हैं तो पुराने कानून में फाइल्स को एक्सेस किया जाता था। जो फाइल होती है, खाता बही बनाते थे जो पहले व्यापारी, वो सब फाइल्स को एक्सेस करके या फिर घर की तलाशी लेकर के, दुकान की तलाशी लेकर के, ऑफिसेस की तलाशी लेकर के किया जाता था। लेकिन अब जमाना आ गया है, एआई का जमाना आ गया है, तो अब एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट बनाई गई है। साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट इनसाइट बनाया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ वर्षों में ये काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गया है। एआई का इस्तेमाल किया जाता है, बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो टैक्स पेयर टैक्स की चोरी कर रहे हैं या नॉन टैक्स पेयर भी टैक्स की चोरी कर रहे हैं, उनको ना सिंक्रोनाइज किया जाता है, उनको फिल्टर किया जाता है और उन पे जांच की जाती है। जी अमित। जी मैम, क्या व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल जैसी जो सेवाएं हैं वो भी टैक्स विभाग की निगरानी में है? जी, जब हम इनक्रिप्टेड मैसेजेस की भी बात करते हैं या हम ईमेल्स की बात करते हैं या डिजिटल लेन देन की जानकारी की बात करते हैं, तो ये सारा सब कुछ, हर व्यक्ति का सारा डेटा इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की जानकारी में होता है। लेकिन इसमें भी एक थ्रेशोल्ड होता है, जो हम आगे चर्चा करेंगे कि जब किस थ्रेशोल्ड में, अगर आपको लगता है कि इतने सारी जनसंख्या है, सबका अगर एक्सेस करते रहेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो उनके पास रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो कुछ एक थ्रेशोल्ड होता है जो हम आगे
आगे डिस्कस करेंगे कि किन पर ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बैठती है, किन पर ये जांच होती है। अब इसके साथ साथ क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, तो उसके लिए भी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज़ हुई है कई कंट्रीज के साथ भारत की, जिससे डिजिटल डेटा जो इंटरनेशनल लेवल का है वो भी एक्सचेंज किया जाता है। जी अमित। बिल्कुल, जो डिजिटल भुगतान की अगर हम बात करें, जैसे गूगल पे है, फोन पे है, तो क्या इन पर भी निगरानी रखी जा रही है? बिल्कुल, जब हम ये सोचते हैं कि हम गूगल पे और फोन पे यूज कर रहे हैं तो इसकी जानकारी सिर्फ मेरे और मेरे बैंक को है या फिर पैसे प्राप्त करने वाले को है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इसकी जानकारी होती है, क्योंकि बैंक ही ये इंफॉर्मेशन को साझा करती है डिपार्टमेंट के साथ में। इसके लिए हाई वैल्यू जैसे ट्रांजैक्शंस अगर हो जाते हैं या नॉन फाइलिंग पैन होल्डर्स जो होते हैं, उन पर खास तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नजर रखती है। और जब आप यूपीआई डेटा की बात करते हैं, बैंक जो है वो अगर बैंक को सूचना देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कि ये जो आपका होल्डर है इसकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रही है, कई ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है यूपीआई की, तो बैंक उसका पूरा का पूरा यूपीआई डेटा उठा करके ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डाउट के आधार पे उसका डेटा उठा करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देती है कि आप इस पे इन्वेस्टिगेशन करिए। जी अमित। जी, अब एक सवाल यहाँ पर लोगों के मन में ये भी आएगा कि हमारा जो डेटा है, कैसे पता चले कि हमारा जो डेटा है वो टैक्स विभाग के पास चला गया है? जी, ये बहुत पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ये काफ़ी ज़्यादा आमतौर पर पता नहीं लग पाता है लोगों को। आज हम और आप बैठे हैं, हम भी टैक्स पेयर्स हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा डेटा मेरा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है? तो ये एक बहुत पारदर्शी प्रोसेस तो है नहीं जिसको हम पूरी तरीके से पता कर सकते, लेकिन कुछ हद तक हम एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से अपना कौन सा डेटा मेरा जितना भी डेटा है वो मेरे सरकार के पास में कितना डेटा गया हुआ है, ये चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। इसके साथ साथ कंप्लायंस पोर्टल भी है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा डेटा सरकार के पास है। जी अमित। जी, कंपनीज क्लाउड डेटा भी स्टोर करती हैं, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये भी अथॉरिटी होती है कि किसी कंपनी का क्लाउड डेटा जब्त कर ले? बिल्कुल, जब आईटी सर्वर की बात करते हैं या क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं या SaaS प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, जैसे जोहो हो गया, टैली हो गया, क्विक बुक्स हो गया, इस तरीके के एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, तो जब वैधानिक अनुमति लेने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस डेटा को भी एक्सेस कर सकता है, उस डेटा को भी अपने पास मंगा करके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जी अमित। बिल्कुल मैम, भारत की तो हमने बात की, लेकिन अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो क्या ये अधिकार उन कंट्रीज में भी सरकारों को होता है? जी, जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस IRS जिसको बोलते हैं, वो एक उनके पास एक व्यापक अधिकार होता है। साथ ही साथ जब हम यूरोप की बात करते हैं तो GDPR जैसे गोपनीयता कानूनों के बावजूद भी टैक्स की जांच में डेटा की मांग हो सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा इंडिया और बाहर की कंट्रीज में ये डिफरेंस है कि बाहर की कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा जुडिशियल ओवरसाइट है, स्ट्रिक्ट जुडिशियल ओवरसाइट है, और हमारी कंट्रीज में जुडिशियल ओवरसाइट की अगर आप बात करें तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। जी अमित। जी, एक यहाँ पर आशंका ये भी होती है मैम कि ये जो डेटा हमारा इतना जा रहा है, क्या इसका कभी मिसयूज हो सकता है? क्या इस डेटा का दुरुपयोग हो सकता है? देखिए, जब डेटा जा रहा है तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि डेफिनेटली इसका मिसयूज किया जा सकता है। अब उसके लिए भारत में सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम CMS जिसको बोलते हैं और डेटा प्रोटेक्शन लॉ को लाया गया है, लेकिन जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये लॉ होने के बावजूद भी टैक्स चोरी के लिए एक अपवाद है। टैक्स चोरी में पूरी की पूरी लिबर्टी होती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये चीज़ को एक्सेस कर सकता है तो जो हैकर्स होते हैं और जो डिजिटल साइबर अपराधी होते हैं, उनके पास भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तोड़ मिल जाता है कि वो भी डेटा को एक्सेस, क्योंकि एक विंडो ओपन हो जाता है, तो एक काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है कि एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। धीरे धीरे करके इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल के तौर पर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये सिस्टम नहीं है। जी अमित। जी, अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो इनसे इतर और कौन कौन से विभाग होते हैं मैम जो टैक्स डेटा साझा करते हैं? जी, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हमने बात की, वैसे ही GST विभाग है, RBI है, बैंकिंग कंपनियां हैं, जो क्रेडिट एजेंसियां हैं, और यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया कंपनीज है, वो भी डेटा ट्रांसफर डेटा जो है वो साझा करती है। जी अमित। बिल्कुल मैम, टैक्स अधिकारी अगर बिना उचित कारण डिजिटल डेटा जब्त करें
तो आम नागरिक के पास कौन से अधिकार हैं? जी, जैसे हमने डिस्कस किया था कि दुरुपयोग के भी चांसेस है, मिसयूज के भी चांसेस है। तो अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके डेटा का मिसयूज किया गया है या गलत तरीके से उसका डेटा लिया गया है, तो आप इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाकर के शिकायत कर सकते हैं, एक अपील याचिका दायर कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि आपकी राइट टू प्राइवेसी भी है और वो हैम्पर हो रही है, तो आप हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। आपकी राइट टू प्राइवेसी को कोई भी इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है जब तक सामने वाले के पास एक रीजनेबल कॉज ना हो, एक रीजनेबल ग्राउंड ना हो कि उस चीज को इन्फ्रिंज करे, जैसे कि टैक्स चोरी या राष्ट्र के विरुद्ध अपराध। यही दो चीज ग्राउंड्स है जिसपे आपकी राइट टू प्राइवेसी को एक सुपरसीड किया जा सकता है। अदरवाइज आपके पास अपने राइट्स है जिसके लिए आप याचिका हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। जी अब बिल्कुल मैम, टैक्स डेटा तक पहुंच के नियम क्या पारदर्शी हैं? बिल्कुल नहीं, आज के ज़माने में ये पूरी तरीके से पारदर्शी बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए अभी आज की डेट में ज़रूरत ये हो गई है कि सूचना के अधिकार अधिनियम का थोड़ा विस्तार किया जा सके कि मैं एक आम नागरिक होने के नाते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के समक्ष एक सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ये चीज़ फाइल कर सकूं कि मेरा कितना डेटा आपके पास है। साथ ही साथ एक लोकपाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है और डेटा ऑडिट की जो मांग है वो भी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि मेरा क्या क्या डेटा सरकार के पास है। जी अमित। बिल्कुल, और अभी के चलन यदि हम देखें मैम तो पिछले कुछ सालों से हम कैश पे ज्यादा नहीं डिजिटली ज्यादा डिपेंडेबल हो गए हैं। तो क्या डिजिटल पेमेंट करने से हम टैक्स क्लीन माने जाते हैं? जब हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम टैक्स क्लीन हैं। इससे ये पता चलता है कि बैंक के माध्यम से पैसे गए हैं जी। और जब हम जब तक हम विधिक स्रोत ना बता दे तब तक हम टैक्स क्लीन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सोर्स बताना जरूरी है कि मेरे पास ये पैसा आया कहां से। जब हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, एनईएफटी करते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, उससे बस ये पता चलता है कि बैंक के माध्यम से पैसा इधर से उधर हुआ है, फ्लो कैसे हुआ है। इसका डेटा जो टैक्स क्लीन होने से कोई संबंध नहीं है। टैक्स क्लीन होने के लिए आपको बस अपने इनकम का कि ये पैसा कहाँ से आया उसका स्रोत बताना होता है। तो अगर हम नहीं बता पाते जस्टिफिएबल तरीके से तो इसको अघोषित आय, अनडिक्लेयर्ड इनकम बताया जा सकता है और आपके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है। जी अमन। क्या मैम एनजीओ, ट्रस्ट और जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनका डेटा भी ट्रैक होता है या फिर वो इसके दायरे से बाहर आते हैं? जब हम एनजीओ, ट्रस्ट और फ्रीलांसर्स की बात करते हैं तो ये एक मीडियम बना लिया गया है आज के ज़माने में ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का, रफली स्पीकिंग। क्योंकि जब एनजीओ के पास आपके पास एक लिबर्टी है कि आपको इनकम टैक्स की छूट होती है या कुछ होता है, तो काफ़ी एनजीओ इस तरीके की गतिविधियां करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कर चोरी पे फोकस्ड रहता है और उनको कहीं ना कहीं से अगर एनजीओ के खिलाफ या ट्रस्ट के खिलाफ या फ्रीलांसर्स के खिलाफ में अगर शंका होता है तो डेफिनेटली संज्ञान लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके भी पेपर्स को चेक कर सकता है। और अगर एनजीओ, ट्रस्ट और फ्रीलांसर ये चीज़ को हल्के में ले लेते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करते, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि उनके भी ट्रांजैक्शन संदेहास्पद हो जाते हैं। जी अमित। बिल्कुल। क्या मैम डिजिटल लेन देन की कोई सीमा है, कोई थ्रेशोल्ड है जिसके ऊपर टैक्स विभाग ध्यान देता है? जी, जैसे कोई व्यक्ति है अगर उसके अकाउंट में 10 लाख से ऊपर की राशि जमा की जाती है या 2 लाख से ऊपर का नगद का लेन देन कहीं ना कहीं से दर्शित हो जाता है, सेकेंडली 50,000 रुपए से अधिक का म्यूचुअल फंड में निवेश अगर दिख जाता है, तब जाकर के इसको स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की श्रेणी में लाया जाता है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हावी होती है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में, इसके पहले कुछ क्वेश्चंस में मैंने ये चर्चा की थी कि हर व्यक्ति के ऊपर जांच नहीं होती है। ऐसे कुछ स्पेसिफाइड होते हैं, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन पर ये जांच लागू होती है, जिनका डेटा एक्सेस किया जाता है, ना कि हर किसी के ऊपर, क्योंकि जनसंख्या इतनी है कि हर किसी पे इन्वेस्टिगेशन, हर किसी पे जांच करना संभव नहीं है। इसीलिए ये कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस है जिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करती है। आप बता रहे 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से ऊपर? जी जी। 10 लाख से ऊपर के बैंक डिपॉजिट्स और 2 लाख से ऊपर कैश का लेन देन, कैश का लेन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में 50,000 रुपए की राशि से ऊपर निवेश। जी। और कई बार ऐसा भी होता है कि डिजिटल प्रोफाइल भी काफी लोगों की एक्सेस की जाती है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो इनसे टैक्स विभाग को किस तरह के इनपुट्स मिलते हैं? जी, जब हम देखते हैं कि एक कोई रमेश नाम का लड़का है फॉर एग्जांपल, वो एक बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल जी रहा है, वो इंपोर्टेड गाड़ियों में घूम रहा है, वो लग्जरी होटल्स में रुक रहा है और एग्जॉटिक वेकेशंस पे जा रहा है, उसकी लाइफस्टाइल बहुत हाई है और उसका जो आईटीआर है वो उससे मेल नहीं खा रहा है,
तो ये अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आ जाता है, क्योंकि अभी हमने एआई का उल्लेख किया था कि अब एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है इन सब चीज़ों को एक्सेस करने में, तो जब अगर रमेश की ये लाइफस्टाइल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखती है और उसका वो आरटीआई चेक करते हैं और आरटीआई में मेल नहीं खा रहा है, तो उसके ऊपर जांच होनी चालू हो जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चालू हो जाएगी। जी अमित। बिल्कुल मैम, हमारे देश भारत की बात करें तो क्या इंडिया में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई विशेष कानून बनाया गया है? जी 2023 के कानून की बात करते हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसकी हमने एक एपिसोड भी बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डिजिटल मीडिया, हमारा जो डिजिटल डेटा है वो प्रोटेक्टेड है या नहीं। तो वो हर तरीके से, क्योंकि ये नया कानून है, इसमें हर तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए विभिन्न प्रावधान बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं और उसके खिलाफ में रेमेडीज भी बताई गई है। तो डेटा प्रोटेक्शन के कानून डेफिनेटली है, लेकिन जो देश की संप्रभुता को ठेस पहुंचाने वाले अपराध हो गए या कर चोरी के अपराध हो गए, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसमें सरकार को छूट दी गई है कि वो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को सुपरसीड करके डिजिटल डेटा किसी भी व्यक्ति का एक्सेस कर सके। जी अमित। जी मैम, क्या कोई डिजिटल डेटा को गलत तरीके से हाइड कर सकता है, छिपा सकता है? आज से कुछ समय पहले की ही बात है कि कई लोग इससे बचने के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचने के लिए पैसों को कहीं और सेव करके रख देते थे, जैसे क्लाउड स्टोरेज कर देते थे, वीपीएन कर लेते थे, या फिर क्रिप्टो वॉलेट में डेटा को छुपा देते थे। तो इस तरीके से कई ऐसी चीज़ें करते थे लोग। लेकिन आज क्योंकि ज़माना बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सरकार के पास भी विभिन्न टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो डिजिटल फॉरेंसिक टीमें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो गई है कि यहाँ पर भी जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल, एक आम जो करदाता है, टैक्स पेयर है, वो अपने डिजिटल डेटा की सुरक्षा के लिए किस तरह के स्टेप्स ले सकता है? जी, क्योंकि करदाता है वो देश के प्रोग्रेस के लिए अपने पैसे देता है, अपनी इनकम का एक भाग देता है, तो उसका डेटा प्रोटेक्टेड रहे। सिर्फ सरकार से तो पॉसिबल ही नहीं, लेकिन अदर जो ऑफेंडर्स है, साइबर क्रिमिनल्स है, उनसे अगर प्रोटेक्ट करके रखना है तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंक्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स अपने जो आईडीज़ है उस पर यूज़ कर सकते हैं, ईमेल्स पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप अपनी डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, इस बढ़ती निगरानी से देश को किस तरह के लाभ और चुनौतियां हैं? जी, इसके लाभ इस प्रकार से हैं कि टैक्स की चोरी को कुछ हद तक रोका जा रहा है। दूसरी बात है कि राजस्व जो है वो बढ़ रहा है, राजस्व इकट्ठा करने में सरकार को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जा रही है। साथ ही साथ एक समानता का वातावरण बन रहा है कि टैक्स पेयर्स प्रॉपर तरीके से टैक्स भर रहे हैं और उस टैक्स का इस्तेमाल देश के प्रोग्रेस के लिए किया जा रहा है। उसी के साथ साथ कुछ चुनौतियाँ ऐसी हो गई है कि राइट टू प्राइवेसी का, जैसे हमने डिस्कशन किया कि सबसे ज़्यादा तो राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो रही है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की भी एक लिमिटेशन होती है कि टेक्नोलॉजी भी इतना ज़्यादा, क्योंकि कोई फेक लाइफस्टाइल भी जी सकता है अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। कई ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो ट्रांजैक्शन ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरे ही इनकम से हो, मेरे फैमिली मेम्बर्स के इनकम से भी हो सकता है, फिर भी व्यक्ति के अगेंस्ट में जांच की जाती है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं। और दूसरी मिसयूज़ की, जहाँ तक हमने डिस्कशन किया था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप होल है कि अगर सरकार के पास डेटा है तो मिसयूज़ के चांसेस भी हैं, क्योंकि पारदर्शिता बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसीलिए नागरिकों की जागरूकता और सरकारी पारदर्शिता से यही इस टॉपिक पे संतुलन जो है बनाया जा सकता है। जी अमित। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो डिजिटली डेटा है आपका, वो भी हम कह सकते हैं ट्रैक और ट्रेस होता है। हालांकि अगर आप लगातार आईटीआर फाइल करते हैं और अपनी सही इनकम बताते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी भी तरह की जानकारी को छुपाया, जो कि टैक्स विभाग के लिए जानना जरूरी है इनकम टैक्स के लिए, तो हो सकता है कि किसी तरह के कानूनी पचड़े का सामना आपको करना पड़ सके। अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरह से ट्रैप किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, तो जैसे कि मैंने बताया, आपके पास इसके लिए भी अधिकार है कि आप अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इस शो में आकर दर्शकों को आज इस अहम विषय पर जानकारी देने के लिए। नमस्कार। इसी के साथ लीगल लिटरेसी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।